हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं फिनाल की अभिक्रियाएं, ठीक है, जिसमें पहला पार्ट आपका है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें पहला हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं नाइट्रीकरण के बारे में। ठीक है, नाइट्रीकरण, नाइट्रोकरण, यह जो है फिनाल की तनु HNO3 और सांद्र HNO3 के साथ कैसी अभिक्रिया होती है, इसका एक्सप्लेनेशन हो चुका है पिछले वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे आपको हैलोजनन के बारे में। ठीक है, यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का दूसरा पार्ट है हैलोजनन। फिनाल की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया द्वारा अलग अलग प्रायोगिक अवस्थाओं में अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो फिनाल की जब ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अलग अलग प्रायोगिक अवस्थाओं में अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, नंबर 1 पहला क्या होता है, जब CH-Cl3 अथवा CH2 जैसे कम ध्रुवीय विलायकों में, ठीक है, जब क्लोरोफार्म CH-Cl3, क्लोरोफार्म और कार्बन डाइसल्फाइड जैसे कम ध्रुवीय विलायकों में निम्न ताप पर अभिक्रिया की जाती है तो मोनोब्रोमोफिनाल प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फिनाल की जब ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं तो यह डिपेंड करता है कि आप प्रायोगिक अवस्थाओं में किसका यूज कर रहे हैं। तो प्रायोगिक अवस्थाओं का मान अलग अलग परिवर्तन करने से अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे पहला आपने देखा कि जब क्लोरोफार्म अथवा कार्बन डाइसल्फाइड जैसे कम ध्रुवीय विलायक का यूज करें और निम्न ताप पर अभिक्रिया कराएं फिनाल और ब्रोमीन का, तो इससे हमें मोनोब्रोमोफिनाल प्राप्त होता है। देख लें ध्यान से इक्वेशन। तो यह आपका फिनाल है जिसकी अभिक्रिया किस में कर रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड विलायक में कर रहे हैं ब्रोमीन से 273 केल्विन ताप पे, जिससे आपका मोनोब्रोमोफिनाल प्राप्त हो रहा है। अल्प मात्रा में आप देख रहे हैं, और यह जो है मुख्य जो है मेन है, ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है। ठीक है, तो पैरा ब्रोमोफिनाल जो है ज़्यादा मात्रा में है, जबकि आर्थो ब्रोमोफिनाल जो है वह कम मात्रा में मिल रहा है। बेंजीन का समान हैलोजनन FeVr3 जैसे लुईस अम्ल की उपस्थिति में होता है। बेंजीन का हैलोजनन जो है वो किसकी उपस्थिति में होता है, FeVr3, ठीक है, जैसे लुईस अम्ल की उपस्थिति में होता है, जो हाइड्रोजन अणु को ध्रुवित कर देता है। फिनाल की अभिक्रिया में ब्रोमीन का ध्रुवण लुईस अम्ल की अनुपस्थिति में भी संभव होता है। इसका कारण बेंजीन से जुड़े OH समूह का वलय पर उच्च सक्रियण प्रभाव होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बेंजीन का जो समान हैलोजनन है वह FeVr3 की उपस्थिति में भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यह जो है लुईस अम्ल की उपस्थिति में ब्रोमीन का हैलोजनन हम करा सकते हैं, जो हैलोजन अणु को ध्रुवित कर देता है। ठीक है, फिनाल की अभिक्रिया में ब्रोमीन का ध्रुवण लुईस अम्ल के अनुपस्थिति में भी संभव है। फिनाल का अभिक्रिया जो है ब्रोमीन का ध्रुवण, फिनाल की अभिक्रिया में ब्रोमीन का ध्रुवण जो है लुईस अम्ल के अनुपस्थिति में भी संभव है। क्यों? क्योंकि इसका कारण यह है कि बेंजीन से जो OH समूह जुड़ा रहता है वह वलय पर उच्च सक्रियण प्रभाव दिखाता है। ठीक है, अब सेकेंड देखें आप, जब फिनाल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से की जाती है, जब फिनाल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से की जाती है तो यह 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल श्वेत अवक्षेप के रूप में बनता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं फिनाल है, इसकी अभिक्रिया किससे कर रहे हैं आप, ब्रोमीन जल से। तो जब फिनाल की अभिक्रिया आप ब्रोमीन जल से करेंगे तो यह बनाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल का सफेद अवक्षेप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आपने देखा कि फिनाल का हैलोजन से अभिक्रिया जो है वह अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग उत्पाद देता है। जैसे पहला आपने देखा कि फिनाल की अभिक्रिया जब कार्बन डाइसल्फाइड जैसे विलायकों में ब्रोमीन से कम टेम्परेचर पे करते हैं तो आपको आर्थोब्रोमोफिनाल और पैराब्रोमोफिनाल प्राप्त होता है, जिसमें पैराब्रोमोफिनाल जो है अधिक मात्रा में होता है। दूसरा कंडीशन आपने देखा कि जब फिनाल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से की जाती है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका फिनाल का हैलोजनन। थैंक यू।